सौरभ गांगुली को जान से मारने की धमकी, झारखंड में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज, कोलंबिया में भूकंप, 100 से ज्यादा की मौत। नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार वर्मा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 11 अगस्त 2026, दिन मंगलवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। सुप्रीम कोर्ट में संभल, शाही, जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी के बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के मामले में भी आज सुनवाई होगी। कल की बड़ी खबर, सौरभ गांगुली को जान से मारने की धमकी, कुरियर में 2 पत्र भेजे। इनमें पूर्व क्रिकेटर पत्नी स्टाफ को मारने की बात लिखी। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली को जान से मारने की धमकी मिली है। कुरियर से भेजे गए धमकी भरे पत्र में सौरभ और समेत उनकी पत्नी डोना गांगुली और उनके स्टाफ को जान से मारने की बात कही गई। गांगुली परिवार ने कोलकाता के ठाकुरपुकुर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई। झारखंड जेपीएससी जेएसएससी विधानसभा गेट के पास प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज, राहुल गांधी बोले बल प्रयोग गलत, भूख हड़ताल कर रहे छात्र नेता देवेंद्र हॉस्पिटल में भर्ती। जेपीएससी जेएससी परीक्षा में धांधली को लेकर रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों ने विधानसभा मार्च किया। बैरिकेडिंग से हटाने पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, टीयर गैस छोड़ी, वाटर कैनन भी चलाई। कई छात्रों को सिर में चोट आई, छात्राएं बेहोश हुई। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का भूकंप, 100 से ज्यादा की मौत, कई लोग मलबे में दबे, सैकड़ों घायल, इमारतें खाली कराई गई। दक्षिण अमेरिका देश कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इसमें अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। भूकंप सोमवार सुबह 7 बजे आया। लोग घबराकर घर से बाहर निकल आए, कई इमारतें खाली कराई गई, सैकड़ों लोग घायल भी हैं। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोटा से करीब 400 किलोमीटर पश्चिम में पालमार इलाके में था। इसके झटके पड़ोसी देश इक्वाडोर और वेनेजुएला तक महसूस किए गए। गुजरात में रैगिंग से परेशान जूनियर डॉक्टर ने सुसाइड किया। चारों आरोपी 4 सीनियर 6 महीने के लिए सस्पेंड। गुजरात में सूरत के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी में पढ़ाई कर रहे फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर हर्ष पांड्या ने रैगिंग से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। कॉलेज में 4 सीनियर अनुज महेश्वरी, दीक्षित देवरिया, निराली वासवे और हिनाबेन भूत पर रैगिंग का आरोप लगे। सभी को 6 महीने के लिए सस्पेंड किया गया और हॉस्टल खाली करने के लिए आदेश दिया गया। एचओडी और 3 फैकल्टी सदस्यों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राहुल बोले जंतर मंतर पर फायरिंग का आदेश किसने दिया, जिम्मेदार कौन। नड्डा बोले गृह मंत्री हर बात का जवाब देने को तैयार, आप मत भगाइए। राहुल गांधी ने एक बार फिर जंतर मंतर प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। सवाल किया कि लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया, इसका जिम्मेदार कौन है, वो सामने आए, गृह मंत्री सदन में आकर बयान दे। राहुल ने कहा कि विपक्ष की 3 मांगे हैं। पहली, युवाओं पर गोली चलाने की जिम्मेदारी स्पष्ट हो। दूसरी, प्रधानमंत्री घटना के लिए माफी मांगे। तीसरी, राम मंदिर में चोरी के मुद्दे पर चर्चा हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, चंपत राय फिर महासचिव की रेस में। विहिप ने क्लीन चिट दी। अयोध्या के संतों ने निर्दोष बताया। रोज महंतों से मिल रहे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोप से घिरे चंपत राय एक बार फिर मंदिर ट्रस्ट के महासचिव की रेस में हैं। सूत्रों के मुताबिक 22 जुलाई को दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद विहिप की राष्ट्रीय बैठक में उन्हें क्लीन चिट दी गई। इसके अगले ही दिन अयोध्या में उनके समर्थन में संतों ने बैठक की। मणिराम दास छावनी में हुई बैठक में कई प्रमुख संतों ने चंपत राय को बेदाग बताते हुए दोबारा महासचिव बनाने की मांग की।
इसके बाद से चंपत राय मंदिरों में पहुंचकर संतों महंतों से मुलाकात कर रहे हैं। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में थी जिन्हें आपको जानना चाहिए। चीन बोला भारत का अरुणाचल का मैप जारी करना गलत, कहा इससे चीन का दावा नहीं बदलेगा। भारत ने 3 दिन पहले नक्शा जारी किया था। मोदी बोले मीराबाई के आंसू गोल्ड मेडल जैसे लगे। बॉक्सर नरेंद्र ने पाकिस्तानी प्लेयर का नरेंद्र नाम से नफरत वाला किस्सा सुनाया, पीएम हंस दिए। भोपाल में 24 घंटे में 7 इंच बारिश, 50 कॉलोनियों में पानी भरा। राजस्थान के स्कूल में 30 बच्चों का रेस्क्यू, चमोली में पुल बहा। गुरुग्राम में भारत की सबसे बड़ी अपार्टमेंट डील, 271 करोड़ में बिका पेंट हाउस। ऑटो सेक्टर के बड़े बिजनेसमैन ने डीएलएफ द डहलियांस में खरीदा। इंडिया फुकेट फ्लाइट हादसा, ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हुआ। 3 बार हाइड्रोलिक सिस्टम फेल, इंडिकेटर्स खराब हो गए थे। 300 फीट नीचे आया था विमान। जोरू का गुलाम के डायरेक्टर नूरानी रेप केस में गिरफ्तार। एक्ट्रेस का आरोप नशीली दवा दी, दुष्कर्म के बाद गर्भ निरोधक गोलियां देते थे। 2016 का मामला। ए.आर. रहमान के बेटे का कार एक्सीडेंट हुआ। चेन्नई में पोर्श और वैगनार कार टकराई। आमीन को मामूली चोट, पुलिस ने दोनों गाड़ियां जब्त की। 26/11 हमले से जुड़े लश्कर आतंकी अब्दुल अजीज की मौत। इस्लामाबाद में मस्जिद के बाहर अचानक गिरा, रेस्टोरेंट में खाया था खाना। 3 बागी टीएमसी सांसदों का भाजपा में जाने से इनकार। इनमें यूसुफ अबू ताहिर बोले हम एनडीए में नहीं, 20 सांसदों ने एनसीपीआई में विलय किया था। केरलम छात्रों पर विवाद, बयान देने वाला यूट्यूबर गिरफ्तार। डिजिटल डिवाइस जब्त, वीडियो में आया था जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करा था। जलपाईगुड़ी में किसान का अपहरण, 20 बांग्लादेशी बदमाशों पर आरोप। परिवार का दावा, चाय बागान से उठाकर बॉर्डर पार ले गए। चीन में 150 किलोमीटर की रफ्तार से टकराया डॉल्फिन तूफान। शंघाई में 150 साल में सबसे ज्यादा बारिश, 10 लाख लोग सुरक्षित जगह पहुंचाए गए। लड़की छोटे कपड़े पहनती है वाले बयान पर विवाद। खाप मेंबर बोला पिता के पीछे दोनों तरफ पैर करके बैठती है। इन्फ्लुएंसर बोली हरियाणा को अफगानिस्तान बना रहे। 2027 वनडे वर्ल्ड कप के फॉर्मेट पर स्कॉटलैंड नीदरलैंड नाराज। आईसीसी पर अपमान का आरोप। 3 स्टेज में होगा टूर्नामेंट, 14 टीमें खेलेंगी। एथेनॉल में गन्ने के इस्तेमाल को रोक सकती है सरकार। चीनी की कीमत काबू करने की तैयारी, अभी 10% महंगी मिल रही है। बयान जो काफी चर्चा में है। पवन खेड़ा कांग्रेस सांसद ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा जनता ने हमें संसद भेजा है, हम उनकी समस्याएं उठा रहे हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज, पेलेट गन का इस्तेमाल, चंदा घोटाला क्या छोटे मुद्दे हैं? क्या सरकार यह तय करेगी कि विपक्ष कौन से मुद्दे उठाए? ऐसा नहीं हो सकता। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को संसद में सवालों के जवाब देने होंगे और माफी भी मांगनी होगी। खबर जो काफी हटके है, डस्टबिन पहनकर चुनाव लड़ रहा कैंडिडेट। ब्रिटेन में एक शख्स डस्टबिन पहनकर संसद का चुनाव लड़ रहा। जॉन हार्वी पेशे से कॉमेडियन है और उन्हें क्लिंटन सीट से उपचुनाव में उतरे हैं। प्रचार के दौरान डस्टबिन पहनकर निकले हैं। हार्वी खुद को इंटरगैलेक्टिक स्पेस वॉरियर बताते हैं। फोटो जो आज खुद में एक खबर है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में थेन्नामंडी नदी पर बना पुल बाढ़ में बह गया। पानी खेतों में भर गया जिससे फसलों को नुकसान हुआ। इसका फोटो आज खुद में एक खबर है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को रोजाना सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। खबरों को लेकर निश्चिंत रहें क्योंकि खबरें दैनिक भास्कर ऐप से ली गई है। यहाँ खबरों में सिर्फ वही है जो सही है। धन्यवाद।